जय श्री कृष्ण। राधे राधे। विजय एकादशी की पूरी जानकारी आज हम आपको बताएंगे। ये 24 फरवरी को आती है। विजय एकादशी व्रत करने के लाभ क्या क्या होते हैं? शत्रु भय से मुक्ति मिलती है, जीवन में विजय, सफलता और सम्मान की प्राप्ति होती है, पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। भगवान श्री हरि की विशेष कृपा बनी रहती है। विजय एकादशी व्रत विधि। उस दिन पूजा कैसे करें? एक दिन पूर्व दशमी को सात्विक भोजन ले और रात्रि को भगवान का नाम लेते हुए सोएं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प ले। घर के मंदिर में या किसी विष्णु मंदिर में जाकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, फल और पंचामृत से पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर फलाहार करें, अन्न ग्रहण करें, रात्रि में जागरण करें और भगवान की कथा भजन कीर्तन करें। द्वादशी अगले दिन सुबह ब्रह्मा को भोजन कराकर व्रत को पूर्ण करें। उस दिन लड्डू गोपाल जी को स्नान कैसे कराएं? पहले गंगा जल से शुद्ध स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शुद्ध जल। हर बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोले, फिर गंगा जल से शुद्ध स्नान कराएं। साफ तौलिए से धीरे धीरे पोंछें, पीले वस्त्र पहनाएं, सुंदर मुकुट, बांसुरी, फूल माला और चंदन का तिलक लगाएं। भोग लगाएं। माखन, मिश्री, फल, तुलसी पत्र अवश्य लगाएं। दीपक जलाकर आरती भी करें। मंदिर की सजावट कैसे करें? उस दिन मंदिर की सफाई एक दिन पहले कर लें। दीवारों पर रंगोली बनाएं या सजावटी वॉलपेपर लगा। तोरण, आम के पत्तों और गेंदे के फूलों से प्रवेश द्वार सजाएं। मंदिर में केसरिया और पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। विष्णु जी को ये बहुत ही प्रिय है। दीपक जलाएं, शुद्ध घी का दीपक, फूलों से झूमर, लाइट्स और घंटियों से सजावट करें। भजन या श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। व्रत में आप क्या खा सकते हैं? फल, दूध, माखन, मिश्री, साबूदाना, राजगीरा या आटा, मूंगफली, सूखे मेवे। और क्या नहीं खा सकते? चावल, गेहूं, नमक, लहसुन, प्याज, तली भुनी चीजें ये नहीं खा सकते। द्वादशी अगले दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन दान दक्षिणा देकर व्रत को खोलें, फिर स्वयं भोजन करें। विजय एकादशी व्रत की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी जब लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, तब उन्हें समुद्र पार करने की चिंता हुई। लंका का राजा रावण बड़ा बलवान था और श्री राम को युद्ध में विजय प्राप्त करनी थी। तब श्री राम ने समुद्र तट पर शिव जी की पूजा की और पूछा, हे प्रभु, मुझे समुद्र पार कर रावण से युद्ध में विजय प्राप्त करनी है, कृपया कोई मार्ग बताइए। तब महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को बताया कि हे राम, यदि आप विजय एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको युद्ध में अवश्य विजय प्राप्त होगी। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायक है और सभी पापों का नाश करता है। श्री रामचंद्र जी ने पूरे विधि विधान से इस व्रत को किया। एकादशी का दिन उपवास करते हुए भगवान विष्णु की आराधना की और द्वादशी के दिन व्रत पूर्ण किया। इसके बाद उन्होंने समुद्र पर नल नील द्वारा सेतु का निर्माण कराया और लंका की ओर प्रस्थान किया। युद्ध में श्री राम ने रावण का वध किया और विजय होकर लौटे। तब से इस एकादशी को विजय एकादशी कहा जाने लगा। इस एकादशी में हमें यह समझ में आता है, सच्ची श्रद्धा और नियम से किया गया व्रत जीवन के कठिन
कार्य को भी सफल बना देता है, चाहे वो कितना भी कठिन हो पर उसको सफल बना ही देता है। भगवान का स्मरण और भक्ति सभी संकटों का नाश करती है। व्रत से मन की शक्ति बढ़ती है और आत्मा को शांति भी मिलती है। यह व्रत हर व्यक्ति को सफलता और विजय दिलाने वाला है। चाहे शत्रु भय हो, मानसिक तनाव हो या जीवन की कोई भी परीक्षा हो, वो सभी इस व्रत को कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।